साथियों, रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए कुल 6 प्रश्न लेकर के आए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि पहली पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां है और दाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मतलब इस सवाल में रवि का स्थान बताया गया है और आपसे पूछा गया है कि उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इसे आसान करने का शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि बाएं से दाएं कितना दिया गया, 28, तो आप 28 लिख लेंगे। फिर दाएं से इसका स्थान कितना है, तो 15 लिख लेंगे और इसको आपस में जोड़ेंगे और माइनस इसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें हम -1 करेंगे। तो 28 और 15 जोड़ने पे कितना आएगा, 42, -1 करेंगे, सॉरी 43, और -1 करेंगे तो 42 आ जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो देखिए, इसमें कहता है कि जिस प्रकार 8 + 3 + 5 को 43 लिखा गया है, उसी प्रकार 4 + 7 + 2 को 15 लिखा गया है, तो उसी तरीके से 6 + 1 + 5 बराबर क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले लॉजिक समझना होगा कि 8 + 3 + 5 से 43 किस प्रकार आया और 4 + 7 + 2 से 15 किस प्रकार आया। इन सबों को जब आप लॉजिक को समझ जाएंगे तो उसी लॉजिक का उपयोग करके हम 6 + 1 + 5 का पता करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, लॉजिक देखते हैं। यहाँ पर अगर आप 8 + 3 11 और 5 16 होता, लेकिन 43 तो है नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, 7 4 11 और 2 13 होता, 15 लिखा है, तो कोई दूसरा लॉजिक लगा है। तो हम क्या करते हैं कि अगर 8 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा और उसमें इस 3 को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका 43 हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसी लॉजिक का अगर हम प्रयोग यहाँ पे करें, इस दोनों को 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और उसमें अगर हम 7 को जोड़ देंगे, यहाँ पर हमने जोड़ा था, तो हमारा कितना आ जाएगा, 15। यहाँ पर भी वही दिया हुआ है। तो उसी लॉजिक का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। 6 और 5 को आपस में हम गुना कर देते हैं। गुना करने पे हमको कितना आएगा, 30, और उसमें हम 1 को अगर जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी 31, तो ऑप्शन नंबर ए में 31 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। अगला देखिए, कहता है, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। ऐसे सवाल आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे एक नहीं 2-3 सवाल आते हैं, तो इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यदि कूट भाषा में इंडिया को NSINF कूट किया गया है तो एग्ज़ाम को क्या कूट किया जाएगा। तो इंडिया को किस प्रकार से NSINF कूट किया गया है, उसी तरीके का उपयोग करते हुए हमको एग्ज़ाम का कूट निकालना है, पता करना है। तो देखिए, इंडिया में आई जो है ये 9 नंबर पर आता है और ये जो है हमारा N, ये 14 नंबर पर आता है। मतलब यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमको +5 किया गया है। फिर N जो है हमारा, यहाँ पर देखिए ये 14 नंबर पर आता है। फिर S जो है हमारा ये 19 नंबर पर आता है। यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए भी +5 किया गया है।
तो सारे में +5 किया गया है। जैसे इंडिया 14 पर आता 9 पर आता है तो उसमें +5 किया गया, तो 14 पे जो लेटर आया n उसे यहाँ पर लिख दिया गया। फिर n 14 पर आता है तो उसमें +5 करके 19 पर जो लेटर आता है s उसे लिख दिया गया है। इसी लॉजिक क्या किया गया, मतलब हर में 5 जोड़ा गया है और इसी प्रकार NSINF का पता किया गया है। तो उसी लॉजिक का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। ई जो है हमारा 5 नंबर पर आता है, तो उसी तरीके से उसमें 5 हम जोड़ेंगे तो 10 नंबर पे हमारा जे आ जाएगा। इन सारे लेटर में आपको +5 करते जाना है। +5 करते जाएंगे तो x में +5 करेंगे तो हमारा c आ जाएगा। फिर a में +5 करेंगे तो f आ जाएगा और m में करेंगे तो r आ जाएगा। तो इस प्रकार से JCFR आपका निकल के आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो पहली संख्या दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से बताएं। उस विकल्प का चयन करें जो पहली संख्या दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से है। मतलब यहाँ पे जो संबंध 5 का 150 से है वही संबंध आपको 3 से प्रश्नवाचक के स्थान पे पता करना है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो स्क्वायर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको पता करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करते हैं। तो 5 का आप जब क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा और फिर इसी 5 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमको 25 मिलेगा और इसको आपस में जोड़ेंगे तो 150 हमको प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सेम लॉजिक हम यहाँ लगाते हैं 3 के साथ। तो 3 के साथ जब हम ये लॉजिक लगाएंगे तो 3 का सबसे पहले हमको इस क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा और फिर इसी 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 आ जाएगा और इसको आपस में हम जोड़ेंगे। जब आपस में हम जोड़ेंगे तो हमको 36 मिलेगा और 36 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप चाहें तो वीडियो को रोक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने जवाब को हमारे कमेंट में डाल सकते हैं, फिर उन जवाबों को आप मैच करके हमें बताइए कि आपका कितना सही जवाब हुआ। ऐसे प्रश्न आपको बारंबार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे SSC GD हो, SSC MTS हो, CGL हो, CHSL हो, RPF एग्ज़ाम हो, RRB ग्रुप D एग्ज़ाम हो, सब में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। 5 नंबर का प्रश्न है, दिए गए प्रश्न अंक में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको पता करना है। मतलब 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7 जिस प्रकार आया है उसी प्रकार प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान दीजिए, ये जो सारी संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, ये सारी संख्याएं जो हैं, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? तो 7 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या आती है वो हमारी 11 आएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। एग्ज़ाम में कई लोग इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे और हो सकता है वो गलत करके आए, कि आप ध्यान देंगे कि ये विषम संख्या का इसका आप चयन कर लेंगे। विषम संख्या अगर चयन करेंगे तो आपका आंसर 9 आएगा नेक्स्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, लेकिन ये आपका विषम संख्या में नहीं आएगा, ये गलत जवाब हो जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या ध्यान देना है इस पर। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो 3 विकल्प किसी न किसी तरह समान है लेकिन एक विकल्प अलग है। मतलब ये जो विकल्प दिया गया है 3579, 2468, 1357, 6793, इनमें से 3 एक समान है, कोई एक अलग है। तो जो अलग है उसको हमको पता करना है यहाँ पर। तो कैसे पता करेंगे? तो आप ध्यान से देखिए, 3 से 5 लाने के लिए +2 किया गया है पहला वाले में,
3 से 5 लाने के लिए +2 किया गया, 5 से 7 लाने के लिए +2 किया गया और 7 से 9 लाने के लिए +2 किया गया। मतलब इस संख्या में +2 चला है। फिर दूसरी संख्या देखते हैं, तो इसमें 2 से 4 लाने के लिए +2 किया गया, 4 से 6 लाने के लिए +2 किया गया, 6 से 8 लाने के लिए +2 किया गया। मतलब इसमें भी +2 किया गया है। फिर 1 से 3 लाने के लिए +2 किया गया है, 3 से 5 लाने के लिए +2 किया गया है, 5 से 7 लाने के लिए +2 किया गया। मतलब इसमें भी जो सीरीज चल रही है +2 की है। फिर यहाँ देखिए लास्ट डी में 6 से 7 लाने के लिए यहाँ पे +1 किया गया है, 7 से 9 लाने के लिए यहाँ पर +2 किया गया है और फिर 9 से 3 लाने के लिए यहाँ पर -6 किया गया है। तो ये जो सीरीज है ये अलग है। तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो पसंद आई होगी, बताए गए तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करते हुए जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।